एफबीआर किन सोर्सेज के थ्रू जो है वो टैक्स गुजारान की या लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है उनको मॉनिटर करता है। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी सेल और परचेज कर लें, जैसा मर्जी चाहाना लाइफस्टाइल गुजार लें, और डॉक्यूमेंट्स में हम बिल्कुल कुछ ना बताएं या बताएं तो वो चीज़ बताएं जो हमारे लाइफस्टाइल से मैच नहीं करती, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। याद रखिएगा कि बैंक्स और मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एफबीआर के साथ कस्टमर्स का डाटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेयर करते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में बहुत कम अमाउंट शो की हुई है, जिसके पास वाइट कैश बहुत कम या ना होने के बराबर है, जबकि उसके बरक्स उसकी जो बैंक में जो है वो डेली बेसिस पर मिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो जमा हो रहे हैं कैश की सूरत में, तो ये एक मामला होता है जहां से एफबीआर को पता चल जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स की तरफ से। सेकंड जो बहुत बड़ा सोर्स है एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने का, वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं। जब भी आप कोई जो है वो प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो आपका रिकॉर्ड जो है वो जमा हो जाता है, और उस रिकॉर्ड तक एफबीआर को जो है वो रसाई हो जाती है या वो कर लेते हैं जरूरत के तहत। तो फिर यहाँ से भी जो है वो आपका जो है वो डाटा एफबीआर के पास चला जाता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन वो तीसरा बड़ा सोर्स है कि जहां से एफबीआर जो है वो कस्टमर्स का या टैक्स गुजारान का डाटा जो है वो कलेक्ट कर देता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस, या इसके अलावा मुख्तलिफ मद में जो आप विद होल्डिंग टैक्सेस जो है उसकी कटौती करवाते हैं, यहाँ से भी जो है वो एफबीआर डाटा जो है वो कलेक्ट करता है और फिर देखता है कि तो आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपना लाइफस्टाइल या अपना लाइवलीहुड का जो मैनर है वो शो करवाया है, क्या ये ट्रांजैक्शंस उसके साथ मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। जो कि अक्सर औकात देखा जाता है कि नहीं मैच होती तो एफबीआर जो है वो नोटिस करता है। मुख्तसर ये कि किसी भी एक सोर्स पर जो है वो एफबीआर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। वो किसी भी जो उनको जहां से भी मौका मिलेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और वहां से फिर जो है वो उसको मैच करते हैं कि आपके जो है वो ये लाइफस्टाइल के साथ आपका ये जो फाइनेंशियल मामला है ये मैच कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या जो बिल्कुल ही अनडॉक्यूमेंटेड है तो वो तो डेफिनेटली फिर जो है वो नजरों में आ जाता है बंदा। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए इसका वाहिद हल ये है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत रखें, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर किसी समझदार पढ़े लिखे कंसल्टेंट से जो है वो फाइल करवाएं, और इसके साथ जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप मजबूत रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।